हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो नया चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का चैप्टर है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल से इसकी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के। तो मान लो हमारे पास ये एपी है 2, 5, 8, 11। तो ये है क्या, पहले आप समझो। इसका फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस आप देखो कितना है। सेकंड टर्म 5 और 2 के बीच का डिफरेंस 3 है ना। इसी तरह से 8 और 5 को माइनस करो, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करो, 8 माइनस 5 करो, देखो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। कितना आ रहा है, 3। इस एपी के लिए 3 है। तो ये है हमारी एपी। ठीक है, तो एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है हमेशा। ठीक है, इस एपी की अगर बात करते हैं तो 2, 5, 8, 11। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है 2, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड टर्म को आप इसी तरह से A2 से रिप्रेजेंट कर लो, थर्ड टर्म को A3 से। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस यही इन्हीं के बीच का डिफरेंस, मतलब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, या थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस। इस तरह से आप ले सकते हो। चाहो तो आप A2 माइनस A कर लो, या फिर A3 माइनस A2 कर लो। इस तरह से आप डिफरेंस निकाल सकते हो, जो कि सेम आएगा, और इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। इस तरह से ये बन गई एपी। अब एपी का मान लो हमारे पास ये 4 टर्म्स दिए हैं, मान लो हमें इसका 10th टर्म चाहिए आगे का। 4 टर्म्स हमें दिए हैं, मान लो इस एपी में हमें 4 टर्म्स दिए हैं। ठीक है, अब हमें इसका कौन सा टर्म चाहिए, हमें 10th टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, है ना। अब 10th टर्म चाहिए तो इसको या तो फिर आप आगे लिखो, ठीक है, 3 बढ़ा करके, या फिर आप एक काम करो, एक फॉर्मूला लगा लो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूला कहते हैं, जनरल फॉर्मूला या जनरल टर्म का फॉर्मूला, है ना। जनरल टर्म, ये जनरल टर्म क्या होता है, ध्यान से सुने। जनरल टर्म एक ऐसा टर्म है जिसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो एपी का। ठीक है, सपोज हमें फाइंड करना है A10। ठीक है, तो A10 है, मतलब n की जगह हमने 10 लिया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये 10 जो है यहाँ पर रख देंगे ऐसे। ठीक है, 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। a की जगह क्या है, a क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, यहाँ 2 रख लो आप। 10 माइनस 1 मतलब 9, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 2 किया था, कितना आया था, 3 आया था डिफरेंस, तो यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरह से 2 प्लस 27 मतलब 29 इसका टर्म होगा, कौन सा, 10th टर्म। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं एपी को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 5, 11, 17, 23। ये भी तो एक एपी है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस देखो सेम आ रहा है। 11 और 5 का डिफरेंस, 17 और 11 का डिफरेंस, 23 और 17 का डिफरेंस सेम है। ठीक है, इसमें भी इस तरह से आप फर्स्ट टर्म कितना दिया, 5। कॉमन डिफरेंस 11 में से 5 माइनस करो, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5 करो, कितना आ जाएगा, 6। या फिर 17 माइनस 11 करो तो भी 6 आ जाएगा। इसी तरह से आप किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस कर सकते हो डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए एपी क्या है, समझ गए। एपी ये है एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, चाहे तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का बीच का डिफरेंस हो, या थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस हो। इस तरह से डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, तो और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, an। ठीक है, जनरल टर्म को an से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरल टर्म बेसिकली क्या बताता है आपको, जनरल टर्म बताता है कि हम कोई भी टर्म इसे निकाल सकते हैं। अब सपोज हमें इस एपी जो हमें सामने दी हुई है 5, 11, 17, 23। ठीक है, इस एपी का हमें क्या निकालना है, मान लो 9th टर्म निकालना है। ठीक है, तो 9th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। इस एपी का हमें 9th टर्म निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल फॉर्मूला क्या है अपना, जनरल टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1, यहाँ 9 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 9 माइनस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8d। देखो a9 को a प्लस 8d लिखा है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन तो आपके लिए यही है कि कोई भी टर्म अगर निकालना, जैसे a10 निकालना है तो a प्लस 9d कर दो। ठीक है, कोई भी टर्म निकालना हो एक उससे पहले चले जाओ, जैसे a11 निकालना है तो a प्लस 10d, है ना। ठीक है, कर सकते हो, निकाल दो a9 की जगह a प्लस, तो a कितना है हमारा, a कितना है, 5 है, a 5 है, 8, और d कितना है
डी कितना था 6 तो कितना हो जाएगा देखिए 53। इसको सॉल्व कर लेना, बाकी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ए की जगह फिर से 5, देखो 9 और डी कितना है, डी तो वही रहेगा 6 है ना, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंस देख लो। और यहाँ पे देख लो A9 कितना आ गया, A9 आ गया आपका, A9 कितना आ गया 53 और A10 कितना आ गया 59 और डिफरेंस कितना है देखो 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी देखो 6 का ही डिफरेंस है। इसी तरह से A11 निकाल सकते हो, A कितना है 5 और 10 और D कितना है, D कितना है भाई 6, ठीक है। तो 5 + 60 मतलब 65, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस भी देखिए 6 है, इसके बीच का डिफरेंस भी देखिए कितना है 6, ठीक है। तो इस तरह से AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हो अगर आपको AP गिवन है तो, ठीक है। तो चलो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इसको करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP गिवन है 2 7 12, आगे भी इस एंड्स ऑन 2 7 12 इस तरह से दी हुई है। A कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है। D निकालोगे, कैसे निकालोगे आप लोग, 7 में से 2 माइनस करके मतलब 5, ठीक है। आपको निकालना है 10th टर्म ऑफ द AP मतलब A10 निकालना है। A10 को हम लोग क्या लिखेंगे, A + 9D। A कितना है भैया, A है 2 9 और D कितना है 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 और 45 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकालना था ना, A10 निकालना था, 10th टर्म निकालना था, आ गया आपका, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें 3rd टर्म दिया हुआ है और 7th टर्म दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करनी है AP, ठीक है। हमें AP फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले A3 को क्या लिखेंगे, A3 को मैंने बताया कि A + 2D लिखना है, एक कम करके, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा A3 की जगह A + n - 1 × D, तो जिसकी वजह से A + 2D आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 5 के इक्वल है, तो इसी तरह से A7 को भी क्या लिख सकते हैं, A + 6D, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, A3 को लिख लिया A + 2D, ठीक है, और A7 को लिख लिया A + 6D। अब आप यहाँ पे दोनों इक्वेशंस आपके सामने, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इस तरह से देखिए A + 6D = 9 और A + 2D = 5, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है माइनस हो जाएगा, A से A खत्म, 6 में से 2 माइनस कर लो कितना 4D और 9 में से 5 4, तो D कितना आ गया 1, यहाँ पे D1 आ गया और D1 उठा के किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दो यहाँ पे, ठीक है। ये वही मेथड लगाया है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो जिसमें जो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ठीक है, D की वैल्यू 1 उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। सपोज हम इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। तो पुटिंग D = 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो 1 में रख लो। A + 2D = 5 था, तो D की जगह 1 रख लो, तो A + 2 = 5, तो A = कितना हो जाएगा 3, A3 आ गया, D1 आ गया, A3 D1। अब AP निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपली आप A + D A + 2D, ये एक जनरल मेथड है किसी भी AP को फाइंड करने का, ठीक है। A की जगह क्या रखोगे आप, A की जगह आप रख लो, कितना है आपका 3 आया ना, 3 रख लो। A + D कितना है, A + D मतलब 4 5 है ना, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये आपकी AP आ गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आपको क्या है, 2 टर्म गिवन है और AP फाइंड हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब पढ़ते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। अगर आपको AP के कुछ टर्म्स गिवन हैं तो आप उनको कैसे सम कर सकते हो, कौन से फॉर्मूले की हेल्प से सम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक हमारी AP है, वही 2 5 8 11 जो आप स्टार्टिंग में मैंने ली थी AP। मान लो इस AP के हमें मान लो 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। 10 टर्म्स का सम मतलब S10 फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है, एक AP गिवन है और S10 फाइंड करना है, मतलब 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे A तो गिवन है, A कितना है 2 जो कि फर्स्ट टर्म है, D कितना है 5 - 2 मतलब 3, 5 में से 2 को माइनस किया 3 आ गया, ठीक है। तो S10 का फॉर्मूला देखिए ये लिखा है, मतलब SN का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2A + n - 1 × D।
तो n की जगह आप देखो 10 यहाँ पे रखोगे, ठीक है, क्योंकि 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, AP के 10 टर्म्स का सम। तो Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो इनमें से, कोई भी फॉर्मूला। अगर आप ऊपर वाला लगाते हो तो आप डायरेक्ट लगा दो, लेकिन अगर आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हो तो पहले an फाइंड कर लो। an मतलब S10 निकालना है तो A10 फाइंड कर लो। जैसे Sn है तो an की ज़रूरत पड़ रही है, तो S10 अगर है तो A10 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो भी निकाल के दिखाता हूँ, सेकंड वाले फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले Sn का S10 निकालते हैं। n की जगह आपको 10 रखना है, 10/2, और यहाँ पे 2, a की जगह कितना आएगा, a की जगह ये 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9 और d की जगह 3, ठीक भैया। तो कितना आ जाएगा 5 और ये 4 और ये 27, कितना हो जाएगा 31 और 155, ठीक है। चलिए इसी को हम इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं, Sn = n/2 a प्लस an से, ठीक है, इससे भी निकालते हैं। तो an पहले फाइंड करना पड़ेगा, मतलब A10 फाइंड करना पड़ेगा। A10 कितना है, a प्लस 9d, ठीक है। तो a कितना है भैया, a है हमारे पास 2 और 9, d कितना है 3। इसको आप सॉल्व करोगे देखो, ठीक है, 9 3 27, 27 प्लस 2 29, ठीक है, 29 आ गया। अब ये A10 हमारा 29 आ चुका है। तो चलो S10 निकालते हैं, 10/2 a कितना 2 और 29, ठीक है। इसे 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 और ये 31, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 155, ठीक है। S10 देखिए, S10 फॉर्मूले से भी 155 आया और इस फॉर्मूले से भी 155 आया, ठीक है। अब कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। ये तीसरा फॉर्मूले में क्या है, L, तो L कुछ नहीं an ही है। लास्ट टर्म पूछा है ना, लास्ट टर्म तब निकालते हैं हम लोग जब हमें फाइनाइट AP हो। फाइनाइट AP तो है नहीं, फाइनाइट AP में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इनफाइनाइट AP देख रहे हो। हमें लास्ट टर्म इसका पता नहीं है ना क्या है, क्योंकि हमने ऐसे ही छोड़ दिया है इसको आगे, ठीक है, एंड ऑन करके। तो इसमें हमें L जो है लास्ट टर्म होता है फाइनाइट AP में, ठीक है। तो L क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक AP गिवन है जो कि डिक्रीजिंग AP है, 8 3 -2। आप देख पा रहे हो कि ये हमेशा मतलब ये लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। ये AP आप देख रहे हो ना कि लगातार कम होती जा रही है, 8 3 -2 ऐसे करके। तो A कितना है इसका, 8 है। सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, पहले तो ये समझ लें निकालना क्या है। हमें निकालना है इसमें S22, ठीक है, सम ऑफ 22 टर्म्स में निकाल, ठीक है, जिसमें A जो है 8 है, A तो फर्स्ट टर्म है 8 होगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 3 - 8 मतलब कितना आएगा, -5, ठीक है। तो A और D हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमें S22 निकालना है। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास निकालने के लिए। फॉर्मूला पहले आप Sn का लगा लो। Sn का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अब S22 निकालना, मतलब n की जगह 22 है, 22/2 2a मतलब 2 × 8 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 मतलब 22 माइनस 21, ठीक है। और d कितना भैया, d है -5, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लो कैलकुलेट, ये 11 आ जाएगा, ठीक है, ये 16 और ये कितना आ जाएगा 105, ठीक है। इसको माइनस कर लेना, 11 माइनस कर लेना माइनस का 89 और मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, कितना आएगा 11 9 से 99, कैरी 9 88 और 88 और 9 97, माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 979 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड दी 20th टर्म फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स गिवन है, मतलब S14 गिवन है, S14, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स को S14 करके लिखा जाएगा, ठीक है, जो कि दिया है 1050, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 10, ठीक है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से गिवन है। और फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है हमें, ओके। तो चलो करते हैं फिर, ठीक है। तो S14 जो दिया है इसी का पहले आप फॉर्मूला लगा लो। S14 का ही क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या था, Sn का फॉर्मूला देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है,
ठीक है, ये SN का फॉर्मूला है, ठीक है, ये SN का फॉर्मूला है। तो इसी में S14 SN की जगह अगर n/2 2a + n-1 × d है तो S14 की जगह क्या आएगा 14/2, ठीक है। 2a की जगह कितना है 10, ठीक है। 2a + n-1 मतलब n कितना है 14 है ना, तो 14 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 13। और d कितना है, d हमें नहीं दिया है तो d आप ऐसे ही छोड़ दो, d तो गिवन नहीं है, तो 1050 आगे ऐसे ही लिख दो। अब आप देखो 2 से इसको काटो, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और ये कितना 20 + 13d = 1050, ठीक है। ये 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जा सकता है, ठीक है। तो ले जाओ 20 + 13d, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 × 7, 3 बचा, 7 × 5 = 35, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 13d तो 150 माइनस का 20 हो जाएगा उस तरफ, तो 13d = 130, तो d आ जाएगा आपका 10। यहाँ d आ गया 10, d 10 आ गया, ठीक है। a भी पता है आपको और d भी पता है। a 20 निकालना है तो a + 19d कर देंगे। a 20 निकालने के लिए a + 19d। a कितना है भैया, a दिया है हमें 10 और d कितना दिया है 10, ठीक है। तो 10 + 190 जो कि आ जाएगा 200 मतलब 200, ठीक है भैया। तो इस तरह से करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो हमें ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। ये AP का क्वेश्चन है, कैसे देखिए, ठीक है। अच्छा 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा हमें पता होता है कि कितना है 10, और सबसे बड़ा कितना है 99, है ना। तो 10 तो नहीं है ना, 10 तो नहीं है डिविजिबल किससे 3 से, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर कौन सा है 10 से बड़ा 12 ही है जो कि 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 12 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर इस तरह से 3 आप ऐड करते जाओ, ठीक है। और लास्ट में देखिए 99 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 99 तो 3 से डिवाइड हो, ये आपकी AP तैयार है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसे ही पूछ देता कि 3 डिजिट का नंबर बताइए, ठीक है, 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, या फिर कोई और नंबर यहाँ पे दे सकता था कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन अभी करते हैं, पहले इसको आप देखें, ठीक है। तो ये आपकी AP जो है आपके सामने, ठीक है। ये बात समझ में तो आई गई होगी आपको, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर हमें लेने थे तो 10 और 99 के बीच में, ठीक है, आएंगे सारे के सारे, क्योंकि 10 से अगर छोटा लोगे तो 1 डिजिट का हो जाएगा, और 99 से बड़ा लोगे तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा, 3 का तो लेना नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे A कितना है 12, ठीक है, A 12 है, और D कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऐसे नंबर्स हैं हमें नहीं पता, यहाँ पे इस AP में कितने नंबर्स आ रहे हैं हमें नहीं पता, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, अब नहीं पता ना, तो लास्ट में ये मान के चलो कि लास्ट में इस पूरी AP में ये मान के चलो कि n टर्म्स हैं, पूरी AP में n टर्म्स, ये मान के चलो, ठीक है। अब n टर्म्स हैं तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा, ठीक है। अगर किसी लाइन में 4 बंदे खड़े हैं तो लास्ट वाला बंदा क्या होगा, चौथा बंदा होगा। अगर किसी लाइन में 6 बंदे खड़े हैं, ठीक है, तो लास्ट वाला बंदा क्या होगा, छठा होगा, 6 होगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर किसी AP में n टर्म्स है तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर nth टर्म आप क्या मान लोगे 99, ठीक है। और nth टर्म मतलब an का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है A + n-1 × d। A कितना हो जाएगा, A 12 है, n तो आपको निकालना ही है, ऐसे ही छोड़ दो, d कितना है 3, ठीक है, = 99। 12 को उस तरफ भेज दो, 12 को उस तरफ भेज दो, ठीक है। तो चलो ये काम ऐसे भी कर सकते हो आप कि 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 12 - 3 9, ठीक है। तो 9 को उस तरफ भेजोगे कितना 90, और n कितना आ जाएगा 30, मतलब 30 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है और 2 डिजिट के हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है, और वो भी 3 डिजिट के, ठीक है। कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है भाई, 100 मतलब 100, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 999। इससे बड़ा नंबर कोई 3 डिजिट का नहीं है और इससे छोटा नंबर कोई 3 डिजिट का नहीं है, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये। तो हमें 7 से डिविजिबल ऐसे नंबर निकालने हैं
7 से डिविजिबल ऐसे नंबर निकालने हैं जो कि 3 डिजिट्स का हो। अब 7, अब मन में क्या आ रहा है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है। आप एक काम करो, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 7 से डिवाइड कर दो 100 को, ठीक है। फिर डिवाइड करो जरा, 7 1 7, कितना आ गया 3, फिर 7 4 28, कितना आ गया 2। तो अब आप क्या करोगे, 100 से बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है। 100 के आगे और 100 के पीछे वाला नंबर आप निकाल सकते हो जो 7 से डिविजिबल हो। ध्यान से सुने, तो 100 के आगे वाला नंबर अगर निकालना है तो इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। और प्लस क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा इसका और इसका डिफरेंस, 7 और 2 का डिफरेंस। आगे नहीं करना है इसको, जब डिवाइड करोगे 7 से तो आगे नहीं करना है, रिमाइंडर जो आएगा वहीं पे छोड़ देना है आपको, ठीक है। फिर 7 और 2 का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 5 आएगा ना, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस निकाला, 7 और 2 का डिफरेंस कितना 5 आया। ये डिफरेंस को प्लस किया जाता है 100 में, ठीक है। या फिर रिमाइंडर को माइनस कर दो। रिमाइंडर कितना है 2 को माइनस करो, तो 100 में अगर 2 माइनस करोगे तो 100 में 2 यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा 98। तो 100 में से 2 माइनस करोगे तो पीछे का नंबर आ जाएगा जो कि 2 डिजिट का नंबर है। ये तो हमें नहीं चाहिए, ये भी 7 से डिविजिबल है बट ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये 2 डिजिट का है। इसके आगे वाला चाहिए, तो आगे वाला कैसे मिलेगा आपको, जब आप डिफरेंस प्लस करोगे। डिफरेंस कितना है 5, तो 5 100 में आपको प्लस कर देना है, ठीक है। एक बार फिर से देखें, ठीक है। 100 है, 100 के आगे वाला अगर नंबर निकालना है तो इसमें आपको डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा, और 100 के पीछे वाला नंबर अगर निकालना है तो रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। किसका डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा, डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा 7 और 2 का। 7 और 2 का डिफरेंस क्या है 5 है ना, तो 5 प्लस कर दो इसमें, 5 प्लस करो 105 आ जाएगा, जो कि आगे वाला नंबर है, 100 के आगे वाला नंबर है, जो कि 3 डिजिट का भी है और 7 से डिविजिबल भी है। पीछे वाला अगर निकालना होता, यहाँ तो नहीं निकालना है बट अगर निकालना होता तो रिमाइंडर 2 माइनस कर दिया जाता है। 100 में से 2 माइनस करो कितना 98 आ जाएगा, और ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, दोनों ही 7 से डिविजिबल है ना। हमें क्या चाहिए, आगे वाला नंबर चाहिए, मतलब 105 चाहिए। तो चलो ये हो गया। तो इस तरह से हमें 3 डिजिट का ऐसा नंबर मिल गया है जो कि 7 से डिविजिबल हो और छोटा भी है, ठीक है। ये छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। और सबसे बड़ा नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल हो, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो 7 से अगर आप डिवाइड करो 999 को तो क्या होगा, देखो कितना आ जाएगा 2, और इस तरह से आप डिवाइड कर लो, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब रिमाइंडर को ही अगर माइनस कर दो, रिमाइंडर ही माइनस कर दो तो 999 999 के पीछे वाला नंबर मिलेगा अगर रिमाइंडर माइनस करोगे। रिमाइंडर यहाँ क्या है 5, अगर 5 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा 994, जो कि 7 से डिविजिबल भी और 3 डिजिट का भी है। इसके आगे वाला निकालना होता तो आप क्या करोगे, डिफरेंस प्लस करोगे। डिफरेंस क्या है, 7 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है ना, तो 2 प्लस करोगे तो इसके आगे वाला नंबर मिल जाएगा। बट हमें ये तो नहीं चाहिए ना, हमें ये चाहिए, और इधर हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। 3 डिजिट का ये 3 इस तरह से ये मैंने एक कंसेप्ट समझाया आपको, क्वेश्चन तो तुरंत हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो 105, ठीक है, फिर 112, फिर 119, इस तरह से आप ऐड करते जाओ। क्यों मैंने 7 ही ऐड किया है, क्योंकि 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए हमें। ये सारे नंबर देखो 7 से डिविजिबल है, और लास्ट वाला नंबर क्या लोगे आप 994 लोगे, ठीक है। तो अब इस एपी में कितने ऐसे नंबर है, मतलब इस एपी में कितने टर्म्स हैं, क्योंकि सारे के सारे ही 7 से डिविजिबल हैं। तो इस एपी में कितने ऐसे टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, मतलब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं कुल मिला के, ठीक है। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं, निकाल दो भाई। ए कितना है 105 और डी कितना है 7। मैंने कहा था कि अगर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो आप लास्ट वाले टर्म को एन मान लो, 994 को क्या मान लो, एन मान लो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 994, ठीक है। तो एन निकालना है, में ए की जगह कितना है 105, ठीक है, एन माइनस 1 और डी की जगह 7 और ये 994। 105 को उस तरफ ले जाना है, ठीक है, ये लिखा है, ये चीज़ ये लिखी है, और 105 को उस तरफ ले जाके आप माइनस कर लो, ठीक है। कितना आ जाएगा 9, 8 और कितना 8, ठीक है, 8 आ जाएगा, और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। n माइनस 1 8 8 9/7, तो 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 7 1 7,
18 बचेगा, 7 2 14 और 7 7 49, ठीक है। तो n - 1 इक्वल टू 127, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। मतलब 128 ऐसे टर्म्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है।